एकादशी ना छूटे। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हम आपका ये व्रत एकादशी का करते रहे। अब बहुत लोग तर्क करते हैं कि भूखे रहने से भगवान मिल जाएंगे क्या? ना, बात सही है, भूखे रहने से भगवान नहीं मिलेंगे। तो फिर व्रत किस लिए? भाई व्रत इसलिए किया जाता है कि हम आज अन्न का त्याग कर देंगे। जब हमसे त्याग करना आएगा ना, तब हम दूसरी चीज का त्याग करेंगे। सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय है भोजन। भाई सबके बिना तो आदमी रह सकता है ना, भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो जो हमारा सबसे प्रिय है भोजन, हे प्रभु हम उसका भी त्याग करके ये बताना चाहते हैं कि हमारे प्रिय भोजन नहीं, आप भोजन से ज्यादा प्रिय हमें हो। हम आपके लिए भोजन का भी त्याग कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो एकादशी के दिन हम एक दिन प्रभु को ये बताते हैं कि प्रभु हम आपको भूले नहीं, देखो हम अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर रहे हैं। सबसे प्रिय होता है चावल, क्यों? हाँ या ना? छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा का तो मैं जानता हूँ, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये दो राज्य ऐसे हैं जहाँ रोटी कभी कभी बनती है। यहाँ पर 10 दिन में एक बार कभी बन गई तो बन गई। छत्तीसगढ़ में तो कभी 15 दिन 20 दिन में कभी रोटी बन गई घर में तो बन गई, वरना दाल चावल या सब्जी चावल यही चलता है। हाँ या ना? आप में से भी अब जैसे पंजाब में पंजाब है, पंजाब के ऊपर हिमाचल और जम्मू इत्यादि प्रांतों में क्या है, वहां राजमा चावल है। क्या चलता है? वहां राजमा चावल। हमारे मध्य प्रदेश में कढ़ी चावल। क्या चलता है? कढ़ी चावल। हमारे यहाँ कढ़ी चावल खाने की खूब परंपरा है। पंजाब में पंजाब के ऊपर राजमा चावल खाने की, कहीं दाल चावल या सब्जी चावल खाने की खूब परंपरा है। बंगाल में मच्छी चावल, बंगाल में मच्छी चावल, मच्छी मतलब मछली, मछली चावल खाने की परंपरा है। हाँ या ना? कुल मिला के महाराष्ट्र में बैगन चावल खाने की परंपरा है। वहां बैगन पसंद करते हैं लोग। महाराष्ट्र का कोई है यहाँ? क्यों भैया, बैगन खाते हैं ना? हाँ या ना? बैगन खूब चलता है, चावल। कुल मिला के सबसे ज्यादा प्रिय क्या है हम लोगों को? नहीं खाने की बात कही जाए, एकादशी चावल नहीं खाओ, पाप लगेगा, पाप लगेगा नहीं लगेगा मैं वो अलग विषय है, मैं उस पर अलग डिस्कस कर सकता हूँ आपसे। पाप पुण्य अलग विषय है मेरी माँ। लेकिन चावल ना खाने का तात्पर्य मुख्य यह है एकादशी के दिन कि हे प्रभु हमारा सबसे प्रिय भोजन चावल है, लेकिन आज एकादशी है, आज हम आपके लिए उस प्रिय वस्तु का त्याग करेंगे क्योंकि उससे ज्यादा प्रिय हमें आप हैं, आपको आगे करते हैं, इसलिए चावल नहीं खाते। अच्छा, चावल ना खाने की दूसरी मान्यता ये है, जैसे आज भी गौरी गोपाल जी की रसोई में चावल नहीं बना, आज के दिन संतों के यहाँ रसोई नहीं बनती, पता है? आज के दिन संतों के आश्रमों में चूल्हा नहीं जलता, पर गौरी गोपाल आश्रम में जो आपको एकादशी में जैसे फलाहार वो यहाँ पे चल रहा है कि भाई एकादशी में भी आप दूर दूर से आते हैं, हमारा धर्म है कि आपका पेट भरा रहे, इस भाव से यहाँ पर एकादशी के दिन भी चावल सब्जी रोटी चलती है। एकादशी के दिन क्या हुआ था, जब एकादशी प्रकट हुई, एकादशी का जन्म कहाँ से हुआ? भगवान श्रीमन नारायण से। जब पाप ज्यादा बढ़ने लगा तो भगवान नारायण ने एकादशी को प्रकट किया।
कहा जाओ, एक राक्षस था, उस राक्षस के लिए भगवान ने एकादशी को प्रकट किया। एकादशी से कहा भगवान ने, जाओ पाप को समाप्त करो। अब सारे पाप जो थे वो सारे जा जाके छिपने लग गए। कोई पाप कहीं छिपा तो एकादशी ने उसे मारा, कोई पाप कहीं छिपा, एकादशी ने उसे मारा। फाइनल सारे पापियों को एकादशी ने मारा। और एकादशी ने वार्निंग दी, क्यों? किसी ने पापों को पनाह तो नहीं दी, छिपने को जगह तो नहीं दी। सबने मना कर दिया, ना ना ना, हमने नहीं जगह दी, सब पाप खत्म हो गया। परंतु कुछ पाप चावल में जाके छिप गया और चावल ने उसे जगह दे दी। चावल में जाके छिप गया और चावल ने उसे जगह दे दी। तो एकादशी ने कहा कि सब खत्म पाप? बोले हाँ। बाद में पता चला कि चावल ने पनाह दी, जगह दी छिपने की। एकादशी ने कहा कि तुमने पाप को जगह दी है, जाओ आज से तुम्हारा होता है। जैसे संडे के दिन, रविवार के दिन तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है, इसलिए संडे के दिन तुलसी को नहीं तोड़ते, क्योंकि वो अपने पति के संग होती है, इसलिए स्पर्श करके डिस्टर्ब नहीं करते। संडे को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि संडे के दिन तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान विष्णु का वास होता है। समझ में आ रही है बात? इसलिए संडे को तुलसी नहीं तोड़ते। जैसे रविवार को भगवान नारायण का वास तुलसी में होता है, उसी प्रकार एकादशी के दिन पापों का वास चावल में होता है। इसलिए एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? नहीं मानती। इसलिए हमारे यहाँ साधु संतना फलाहार करने की परंपरा लागू की है। फलाहार, फल ज्यादा से ज्यादा फल खा लो। वैसे फल खाने से ना शरीर अच्छा होता है। शरीर में पानी की मात्रा कम होती है या ज्यादा? हाँ, शरीर में पानी की मात्रा कम होती है या ज्यादा? जोर से। शरीर में अन्य पदार्थों की अपेक्षा पानी की मात्रा ज्यादा होती है। बॉडी में पानी ज्यादा होता है और फलों में भी पानी की मात्रा ज्यादा होती है। बोलो हाँ। तो बॉडी भी हमारी पानी ज्यादा चाहती है और फलों में भी तरलता होती है, इसलिए फल हमारी बॉडी के लिए अनुकूल है। हमारा पेट आसानी से फल को पचा लेता है, उससे पानी भी मिल जाता है। जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, जैसे दूध है, दही है, छाछ है, रस है, फल है, ये शरीर के लिए अमृत है। जब पेट को फल मिलता है ना तो पेट नाचने लग जाता है। पेट को जब फल मिलते हैं तो पेट ताजगी से भर जाता है, क्योंकि फलों में रस है ना। तो बॉडी